हेलो दोस्तों, मैं रोमी दरक से हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही थी संधि। तो आज संधि में मैं आपको पढ़ाऊंगी दीर्घ संधि। मैंने आपको पढ़ाया था इससे पहले पार्ट में कि ये जो संधि है ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मैंने जो है आपको जो ये स्वर संधि है ये पढ़ाना था, तो आज मैं आपको ये पढ़ाऊंगी। इसके भी होते हैं 5 प्रकार, ठीक है। 5 प्रकार होते हैं जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। दीर्घ संधि, गुण संधि, आयादी संधि, यण संधि और वृद्धि संधि, ठीक। ये है 5 जो है स्वर संधि के भेद। ज़्यादा करके एग्जाम में आपके आएंगे ये 5 संधि ही, ठीक है। अब मैं आपको आगे दीर्घ संधि के बारे में बताती हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग दीर्घ संधि, ठीक है। देखिए, दीर्घ संधि इसमें कहा जा रहा है कि जो ह्रस्व और दीर्घ होता है, तो ये ह्रस्व मतलब होता है छोटी मात्रा, फिर जो होता है दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा। जब ये दोनों एक साथ जब आते हैं तो इसी को कहते हैं, जब दीर्घ संधि इसी से बनता है, ठीक है। जब ये और ये आएगा तो ये बनेगा। अगर आ जा रहा है आपका प्लस फिर इसमें भी आ जा रहा है तो दोनों मिलके आ ही बनेगा, ठीक है। कोई भी अगर संधि हो तो ये ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जा रहा है, देखिएगा ध्यान से, अ प्लस अ मिलेगा तो आ बनेगा। क्या बनेगा? आ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वेद, क्या है? वेद, ठीक है। तो यहाँ पे ये द है, ठीक है। तो देखिए ये वेद है ना, जब वेदांत हो गया, या अगर वेदांत को अलग करेंगे तो वेद प्लस अंत होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जो द है तो द के नीचे आ गया आपका आ, फिर ये इसमें भी आ गया आ। जब ये और ये स्वर दोनों मिलेगा तो ये बनता है आ, ठीक। ये बनेगा आ, तो आपका ये क्या हो जाता है? वेदांत। क्या बन जाता है आपका? वेदांत, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपको देखिए परम प्लस अर्थ है। ये परम अर्थ को जब हम अलग किए, परमार्थ है, परमार्थ, ठीक है, परमार्थ है, तो उसको जब हम अलग करेंगे तो यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारा ये क्या है? परम। तो ये जो हम परम है, परम का जो म है और आ, ठीक है, तो म में से जब आ निकलेगा, क्योंकि बिना स्वर के जो है व्यंजन नहीं बनता, और इसका आ निकलेगा तो ये आ बन गया। जब ये आ बन गया तो ये पर तो पहले से है, अब ये मिल के दोनों आ बन गया, तो यहाँ पे पर और मार्थ, ये परमार्थ हो गया, ठीक है। अब आपका आता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, आ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा? आ। ये जो आपका रेखा चित है, तो रेखांकित जो है, जब इसको अलग करेंगे तो रेखा प्लस अंकित होगा। तो ये जब रेखा के जो नीचे है ये आ की मात्रा है, ठीक। और ये जो आ है आ, तो ये भी बन जाएगा आपका आ। जब ये आ बन जा रहा है तो रे खा, खा कित, ठीक, ये रेखांकित हो जाएगा। फिर परीक्षा है और अर्थी, परीक्षार्थी होता है। तो ये जो परीक्षा में है छा, छा, इसमें किसकी मात्रा है? आ। फिर ये भी आ की मात्रा है, तो दोनों जब मिल गया तो आ होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? परीक्षार्थी, 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 ठीक। फिर आपका यहाँ पे आता है, आपको यहाँ पे मैं शायद नहीं दिखाई थी, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा दूँगी। ये सत्य प्लस अर्थ है, सत्यार्थ होता है। ये जो य है इसके नीचे भी अ है, फिर ये अ के नीचे भी अ है, ठीक है। तो अ मिलेगा तो आ बन जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया? सत्यार्थ। फिर यहाँ पे सह अनुभूति है, सहानुभूति होता है। ये ह के नीचे अ और अ के आ गया, ठीक है। तो दोनों को मिलाएंगे तो आ हो गया, तो सहा। देखिए यहाँ पे आपको दिया सहानुभूति, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है सेवा, सेवा प्लस अर्थी, ठीक है, सेवार्थी। तो देखिए यहाँ पे स्वा की जगह आ की मात्रा आता है, फिर यहाँ पे आपका आता है अ, तो मिल के दोनों अ मिलेगा तो आ हो जाता है। फिर जो ये आ मिलता है तो ये वा बन गया, ठीक है। तो सेवार्थी। फिर यथार्थ, यथार्थ मतलब यथार्थ, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो आपका आ गया यथार्थ। जिसको व्यंजन जो जिसको जो है वर्ण विच्छेद आता होगा उसको ये संधि बहुत आसानी से आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा आपको यही कंफ्यूज करेगा। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 10 प्लस आनंद लिखा है। 100 में आपके आ गया आ में आ गया आ, क्या हो गया? आ, तो दशानन, दशानन, 10 सरोवर। फिर हिमालय, ठीक। तो म में आ में आ, तो माँ आ हो गया, तो हिमालय। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे शुभ आरंभ, शुभारंभ, ठीक। तो भ में आ में आ, तो आ हो गया। तो फिर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? शुभारंभ। फिर देव प्लस आलय, तो व में आ, इसमें आ, तो आ हो गया, तो देवालय।
तो ये आपका दीर्घ संधि जो है, यहाँ पे इसको हश्व और इसको दीर्घ बोलते हैं। जब दोनों अगर एक दूसरे से मिलेगा तो आपका जो है वो स्वर संधि ही कहलाएगा। देखिए ध्यान से, अगर यहाँ पे आपके आ है, फिर यहाँ पे भी आ है, तो ये बनता है आ। अगर ये छोटी ऊ है, फिर ये बड़ी ही ऊ है, चाहे छोटा ऊ कुछ भी रहेगा, इतना जान लीजिए कि अगर ये दोनों है तो ये बड़ा ही बनेगा, ये दोनों है तो भी बड़ा, यानी कि बड़ा ही बनेगा। ठीक है, छोटा आएगा लास्ट में जब हम अलग अलग करेंगे विच्छेद, लेकिन जब इसमें हम जोड़ेंगे तो ऊ बड़ा ऊ मिलेगा तो बड़ा होगा, फिर यहाँ पे छोटा छोटा मिलेगा तो भी बड़ा, बड़ा बड़ा रहेगा तो भी बड़ा। ठीक है, तो ये आपका था क्या, ये था आपका स्वर संधि। स्वर संधि में आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। टिक करके मैं आपको पढ़ाऊंगी ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। एग्जाम्पल ढेर सारा यहाँ पर उदाहरण है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए विद्या प्लस आलय। ठीक है, विद्या प्लस आलय, ध्यान दीजिएगा कि इसका सार्थक शब्द होना चाहिए दोनों का। जैसे ये विद्यालय है, विद्यालय का शाब्दक अर्थ, यानी कि आलय और विद्या दोनों में क्या है हमारा, दोनों सार्थक शब्द। विद्या मतलब क्या होता है, जो हम लोग एजुकेशन लेते हैं, फिर आलय जो जहाँ पे होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे विद्या, यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ, तो आ जब मिलेगा तो आ ही होगा। देखिए यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ, तो जब दोनों मिल गया तो क्या बनेगा आ, ये क्या हो जाता है विद्यालय। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए द, फिर ये, तो ये आ है और ये भी आ है, आनंद, तो दयानंद। देखिए यहाँ पे आपको बन जाता है दयानंद। ठीक, फिर देखिए ये तो आ वाला था, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं ई वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका यति, देखिए यहाँ पे छोटी की मात्रा है और ये बड़ी है, तो ये दोनों मिलेगी तो बड़ी हो जाएगी। जब बड़ी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा यतीन्द्र। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए छोटी की मात्रा है और यहाँ पे बड़ी, दोनों मिलेगी तो क्या हो जाएगा बड़ी की मात्रा, तो क्या हो गया कविंद्र। फिर यहाँ पे देखिए बड़ी छोटी है, दोनों मिलेंगे, चाहे छोटा बड़ा कोई भी मिलेगा तो बड़ा ही होता है। तो देखिए यहाँ पे आपका है बड़ी, यहाँ पे छोटी है, तो क्या हो गया योगिंद्र। फिर यहाँ पे बड़ी ई और यहाँ पे छोटी मिल गया तो बड़ी ई हो गया, तो क्या हो गया सचिंद्र। फिर देखिए यहाँ पे छोटा और यहाँ पे बड़ा है, यहाँ पे देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है, दोनों मिलेगा तो भी बड़ा होगा, तो क्या होगा प्रतीक्षा। यहाँ पे छोटा ई, यहाँ पे बड़ा ई, दोनों मिलेगा तो बड़ा ई ही होता है, तो क्या हो गया कपीस। फिर यहाँ पे देखिएगा ई मिल गया, बड़ा ई, तो ये भी बड़ा है ई और ये भी बड़ा, जब दोनों मिलेगा तो भी बड़ा ही होगा, तो क्या हो गया नदीस। फिर स और बड़ा ई, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, तो क्या हो गया सतीश। ठीक, फिर आपका यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊ का देखा गया है, देखिए चाहे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, ये बड़ा ऊ ही बनेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बड़ी छोटी ऊ की मात्रा है और यहाँ पे छोटी ऊ की, तो दोनों मिलके बड़ा ऊ ही बनेगा, तो क्या हो गया यहाँ पे बहुउद्देश्य। फिर यहाँ पे छोटा ऊ है और यहाँ पे छोटा, दोनों मिलके बड़ा बनेगा, तो क्या हो गया लघुपी। फिर यहाँ पे देखिएगा बड़ा है ये छोटा, तो दोनों मिलेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, मिलेगा तो बड़ा ही बनेगा। ठीक है, तो वधु, तो वधु उत्सव, तो यहाँ पे क्या हो गया वधु उत्सव। फिर भू उत्सव, भूत्सर्ग। फिर यहाँ पे भी अगर छोटा ऊ बड़ा ऊ कोई भी मिलेगा तो बड़ा ही होता है, तो भूर्जा, वधु उर्मी, तो वधूर्मी। ठीक है, ये ध्यान देना कि जो स्वर संधि होता है वो आपको जो है, चाहे वो अ हो चाहे आ हो, मिल के बनता है आ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। फिर चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ, मिल के बनता है बड़ा ऊ। फिर छोटा ई हो चाहे बड़ा ई, मिल के बनता है बड़ा ई। ठीक, तो इससे बनता है आपका स्वर संधि का जो होता है दीर्घ संधि। ठीक है, अगर स्वर संधि में आपको देखिए ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि ये कौन सा संधि है, उसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इसमें से कोई नहीं, तो ध्यान दीजिएगा ये जो है आपका स्वर्ग संधि का ही है दीर्घ संधि। ठीक है, मैं आज आपको क्या पढ़ा दी हूँ स्वर संधि, कल मैं आपको पढ़ाऊंगी गुण संधि, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं आपको इसके बाद आगे पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिए ये स्वर संधि मतलब जो स्वर मिल रहे हैं उससे ये बना हुआ है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ मुझे सब्सक्राइब करिए। और मैं PDF वगैरह भी जो है देती हूँ, व्हाट्सअप नंबर मेरा दिया हुआ है, उस पर मैं एक बार और बोल दे रही हूँ 9118162441। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आपको कोई भी PDF भी चाहिए तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र 20 रुपये में जो है आपको 50 से लेकर 100 जो है MCQ मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक का जो आपको चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊँगी गुण संधि।
ठीक है। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि मैं इतिहास भी पढ़ाती हूँ और मैं पॉलिटी भी पढ़ाती हूँ। तो अभी मैं हिंदी कवर कर रही हूँ और इतिहास, इसके बाद मैं पॉलिटी भी आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी, ठीक है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट मी।